हाँ 4.3 एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर क्या हो गया आपका 3। क्या कहते हैं देखो, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क। रेक्टेंगुलर पार्क ये कह रहा है कि क्या आप एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बना सकते हो। ठीक है, एक आप ऐसा रेक्टेंगल जैसा पार्क बना सकते हो, ऐसा हमसे पूछा गया है। ठीक है, क्यों नहीं बना सकते हम लोग अगेन, लेकिन आगे इसने कहा है कि ऐसा बनाना जिसका जो पेरीमीटर होगा, ठीक है, इसका पेरीमीटर कितना होना चाहिए, पेरीमीटर होना चाहिए 80 मीटर, 80 मीटर आना चाहिए, और इसकी जो एरिया होगी ना, उसकी एरिया कुल मिलाकर कितना आना चाहिए, 400 मीटर स्क्वायर आना चाहिए। ऐसा क्लियर हुआ। हाँ, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, इसकी एक क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बन जाएगी तो हम उसमें से क्या निकालेंगे, डी। क्या निकालेंगे, डी। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आई तो हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर डी की वैल्यू क्या आएगी, 0 के इक्वल आएगी, तो तब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर डी लेस देन 0 आ गया तो हम कहेंगे कि ऐसा पार्क पॉसिबल नहीं है। कैसा पार्क, जिसका पेरीमीटर 80 मीटर होगा और जिसकी एरिया कितनी आएगी, 400 मीटर स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखो, इसमें हमारे पास में लेंथ ऑफ ब्रेथ को दिया नहीं है, लेंथ ऑफ ब्रेथ नहीं दिया है, तो हमने क्या कर दिया कि जो हमारे पास में रेक्टेंगल बनने वाला है उसकी लेंथ को क्या ले लिया, एक्स, और जो इसकी ब्रेथ है इसको हमने क्या ले लिया, वाई ले लिया। तो यहां से हम लिखेंगे लेट द लेंथ, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर क्या, रेक्टेंगुलर क्या है, गार्डन है, रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क। एक जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी लेंथ को हमने कितना मान दिया, एक्स मीटर ले लिया, उसकी लेंथ को एक्स मीटर लिया। अगेन दी विथ, दी हम इसको ले लेते हैं विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पार्क, और जो रेक्टेंगुलर पार्क बनेगा उसका जो विड्थ होगा उसको हमने कितना ले लिया, वाई ले लिया, ये हमने ले लिया है वाई। ठीक है, अगेन अगर ये एक्स है तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, एक्स, ये भी लेंथ है, ये वाई है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, वाई हो जाएगा। याद है, ऐसा। अब इसमें निकाल दो ना, ठीक है, इसमें निकालो पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला बताओ तो। हाँ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अगर नहीं आया तो आप सीधे लिख दो, मतलब कि ये डिस्टेंस यहां से शुरू किया लेंथ, यहां शुरू किया ब्रेथ, यहां शुरू किया लेंथ, यहां से वापस पहुंच गए, तो ये क्या आपका रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो गया, पेरीमीटर। सिंपली कहें तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब देखिए, तो हम इसमें पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख रहे हैं, पेरीमीटर का फॉर्मूला कितना होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू, ये पेरीमीटर है, और पेरीमीटर हमको कितना दिया है, 80 दिया है, इज इक्वल टू 80 रख दिया। ठीक है, हाँ लेंथ को हमने क्या नाम दिया है, लेंथ का नाम रखा है एक्स, और ब्रेथ का नाम हमने क्या रखा है, वाई, इज इक्वल टू 80, इज इक्वल टू 80, ऐसा आ गया। अब चाहे तो आप इसको ना अंदर मल्टीप्लाई करके, अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या 2 को हम नीचे ले जाके 80 को छोटा भी कर सकते हैं, समझ पा रहे हो। ठीक है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो कहां जा सकता है, डिवाइड में, डिवाइड में जाएगा तो इसको कैंसिल आउट करेगा। अब सीधे 2 से हमने 80 को डिवाइड कर दिया तो कितना आया, 40, कितना आ गया 40, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 40। इक्वेशन नंबर 4, सॉरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। अगेन तो एक इन्होंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी थी पेरीमीटर के हिसाब से एक इक्वेशन बन गई, इसमें से हम ये एक्स या वाई की वैल्यू निकाल के दूसरे का हमको पुट करना पड़ेगा। अगेन हाँ, अब आओ एरिया पर, एरिया ऑफ दी रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला होता है, हाँ लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, और लेंथ की वैल्यू क्या है, एक्स, लेंथ की वैल्यू क्या है, एक्स, और ब्रेथ की वैल्यू कितनी है, वाई, ये क्या बन गया आपका एरिया, ये एरिया बन गया, और एरिया कितना दिया है 400 मीटर स्क्वायर, ये आ गया 400 मीटर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कितना हो गया आपका 2, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से आप कहीं से भी निकाल लो, यहां से आप एक्स की वैल्यू निकालो इधर रखो, या एक्स की वैल्यू यहां निकालो इधर रख दो। ठीक है, तो मैं यहां से ना एक्स की वैल्यू निकालता हूं, इसको एक्स इज इक्वल टू मैंने लिखा इसको 40 माइनस कितना वाई, 40 माइनस वाई, ऐसा हो गया। ठीक है, इस वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, इस वैल्यू को यहां पुट कर रहे हैं, तो यहां हम लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम, फ्रॉम इसका नाम रखो 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन नंबर 2, इनटू इक्वेशन नंबर 2, पहली वाली इक्वेशन से, पहली वाली इक्वेशन से एक्स की वैल्यू को दूसरी वाली इक्वेशन पर रखने पर। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी है 40 माइनस वाई, 40 माइनस वाई, अब यहां रखोगे इधर पर, तो ये आया आपका 40 माइनस वाई, इसके बाहर से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है वाई, बाहर से मल्टीप्लाई है वाई, और कितना आ गया आपका 400, अंदर मल्टीप्लाई करो,
y इंटू कितना 40 कितना आएगा 40y ऐसा आएगा। y इंटू वाई का कितना हो जाएगा आपका y का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया 400 ऐसा आ गया। चलो अब इसको ट्रांसफर करके इधर लाओ, इसको ट्रांसफर करके इधर लाते हैं तो क्या लिखोगे, ये बनेगा आपका 40y, दूसरा माइनस का y स्क्वायर, ये प्लस है ना, इधर लाओ तो कितना आएगा आपका, ये आएगा 400 और इधर कितना बच गया 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई। क्या सही तरीके से लिखी गई है? नहीं। पहले हाईएस्ट पावर क्या है y स्क्वायर, प्लस में है माइनस में है, माइनस में है तो माइनस का y स्क्वायर, जगह ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट ले जा रहे हैं। जब लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट ले जाया जाएगा तब साइन बदले जाएंगे। अब अगर आगे पीछे रखा जाएगा तो साइन नहीं बदले जाएंगे। ये कैसा है माइनस वाई स्क्वायर था, अभी माइनस वाई स्क्वायर है। ये कैसा है प्लस का 40y, तो ये कैसा आ गया आपका 40 का y। ये कैसा है माइनस का 400 इज इक्वल टू 0। अगर माइनस हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, याद है? हाँ, माइनस कॉमन लेना, इसको हम क्या कहते हैं माइनस कॉमन लेना। यहां से माइनस कॉमन ले लो, या ये समझो दोनों ओर हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों ओर माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब सबके साइन को बदल दो, सबके साइन को बदल दिया। मतलब कि यहां भी माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस बन गया, यहां माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस बन गया, माइनस और प्लस का माइनस। यहां भी माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये आपका क्या बन गया प्लस बन गया, इज इक्वल टू 0। यहां भी माइनस से मल्टीप्लाई किया तो वो चला गया। ठीक है, हाँ अब ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या करो, डी निकालो, या तो सीधे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर चेक करने वाली बात कही गई है तो आप यहाँ डी निकालना, पहले नोट डाउन, पहले डी निकालना है तब आगे बढ़ेंगे। देखिए यहां से आपको निकालना है ना बी, तो पहला सवाल, तो यहां से हम सीधे फैक्टर भी कर सकते हैं, यहां से हम सीधे फैक्टर भी कर सकते हैं, लेकिन इसे चेक करने के लिए कहा है। अगर इसे चेक करने के लिए कहा तो हम आपको चेक करेंगे। तो हमने क्या निकाला, हमने निकाल दिया डी। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और बी की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है माइनस का 40, माइनस का 40, इसका होल स्क्वायर कर दिया 4 इंटू ए कितना है 1, और सी की वैल्यू कितनी बन गई 400। और देखो माइनस का स्क्वायर किया तो प्लस ना, यहां से कितना आएगा 4 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा आपका 16, 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 00 ना, और 400 इंटू 4, हाँ ये कितना आएगा आपका 1600। तो डी की वैल्यू कितनी आई, डी इज इक्वल टू कितना आ गया 0, डी इज इक्वल टू कितना आया 0। अब डी की वैल्यू जब 0 आएगी, इधर ध्यान दें, जब डी की वैल्यू 0 आएगी तो इस इक्वेशन के दो आंसर आएंगे, और इस इक्वेशन के दो आंसर आएंगे, इस इक्वेशन के दोनों आंसर कैसे आएंगे सेम सेम, कैसे आएंगे सेम सेम, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा। तो यहां से हमने रखा। अब अगर हमने डी निकाल दिया तो हम यही फॉर्मूला लगाते हैं, या तो आप फैक्टर्स भी कर सकते हो या तो फॉर्मूले से, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट का डी यहां लगा दो और 2a ऐसा लिख दिया, माइनस बी कितना है, बी की वैल्यू माइनस 40, ये फॉर्मूले का माइनस है हाँ? ठीक है, और बी आ गया तुम्हारा माइनस का 40 प्लस का माइनस, और ये डी की वैल्यू कितनी रख दी 0, ये डी की वैल्यू कितनी रख दी है 0 रख दी है, तो यहां आ गया आपका 0। 2a, a कितना है, a हो गया आपका 1, a हो गया 1, तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस कितना हो गया आपका प्लस, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, और साथ में कितना आया 40, और यहां से कितना लिया प्लस माइनस 0, और कितना आया 2 ऐसा आ गया। अब देखिए एक बार 0 लोगे प्लस में और एक बार 0 किस में लोगे माइनस में, तो दोनों बात तो सेम ही आएगा, तो दो आंसर आएंगे ना। तो 40/2 इंटू 40/2 विच इज 20,20, 20,20 ये आया। एक बार क्या लिया आपने 40 प्लस 0 इज इक्वल टू 40 आएगा, 40 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना आया 40 आया। ठीक है, तो x की दो वैल्यू आ गई कितना 40 इंटू 40, 40 और 40 आ गए, सॉरी क्या कह रहा हूं 20 और 20 आ गए। ठीक है, अब ये असल में x है क्या चीज, ये x जो है ना इसकी लेंथ है, x क्या है लेंथ होगी, एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ कितनी होगी 20 मीटर। अब ब्रेथ कितनी होगी, तो ब्रेथ के लिए हमारे पास में दो इक्वेशन पड़े हैं ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, या इसका, या फर्स्ट इक्वेशन का यूज करो या सेकंड का, तो कहां से सरल रहेगा, कहां से सरल रहने वाला है बताओ तो, फर्स्ट इक्वेशन से ना। फर्स्ट इक्वेशन, पहली इक्वेशन क्या कहती है x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई, एक्स इज इक्वल टू सॉरी वो कितना आया था x आया था ना, अच्छा x आया था, इसका यूज करो, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 40, और x की वैल्यू 20 रख दिया आपने, y इज इक्वल टू कितना आ गया 40, y की वैल्यू कितनी आई 40, इसको इधर लाओ 20, और y की वैल्यू भी कितनी आई 20, तो ब्रेथ भी कितना आ गया, ब्रेथ भी आ गया आपका 20। असल में ये रेक्टेंगल में होकर क्या है स्क्वायर, ये रेक्टेंगल में होकर क्या हो गया स्क्वायर हो गया।
तो जो स्क्वायर होता है ना, पहले वो रेक्टेंगल ही होता है, पहले वो रेक्टेंगल ही होता है। जब हम रेक्टेंगल को इस तरीके से काट छाट करेंगे कि ऑल द साइड्स को क्या कर लेंगे, इक्वल करेंगे, तो स्क्वायर कहलाएगा। अगेन तो यहां पर लास्ट में आप लिख लीजिएगा, जो लेंथ बनी है ना, लेंथ एक्स है वो 20 मीटर बन गई, और साथ में इसमें जो ब्रेथ है ना, ब्रेथ जो कि आई वाई, वो भी कितनी आ गई, 20 मीटर की आ गई, 20 मीटर की आ गई। और देखो 20 और 20 को ऐड करो तो कितना आएगा, 40। हाँ, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा, 40 आएगा। मल्टीप्लाई कर दो इसको, 20 इंटू 20 का कितना आ जाएगा, 400, जो कि एरिया के बराबर है, एरिया के बराबर है। ठीक है। हाँ, पेरीमीटर कितना आया था, 80 पूछा था ना इसने, पेरीमीटर 80, 20 प्लस 40 60 80 ये आया। हाँ, सारी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। पेरीमीटर 80 कहा था इसने, 20 प्लस 20 कितना हो गया, 40 प्लस 20 करोगे तो 60 प्लस 20 करोगे तो 80, पेरीमीटर 80 बताया था। और एरिया कितनी बताई है, 400, 20 इंटू 20 कर दो कितना आएगा, 400।